अगर आप मुझसे कहें कि डीमोनेटाइजेशन से देश को काफी नुकसान हुआ तो इस बात को मैं मान लूंगा, बट साथ में इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जिसे आज समझने की जरूरत है। और ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है डिजिटल पेमेंट्स की नंबर में जबरदस्त बढ़ोतरी। इंडिया में अब 4 लाख करोड़ रुपए मंथली ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है। इस हिसाब से साल का 50 लाख करोड़ रुपया ये हो जाता है और हमारी इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन की, यानी 200 लाख करोड़ रुपए की। इसका मतलब ये हुआ कि 200 लाख में से 50 लाख करोड़ रुपया जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू हो रहा है, यानी हमारी इकोनॉमी 25% जो है वो डिजिटल इकोनॉमी बन चुकी है। और यही आज की डेट में स्टार्टअप्स के सेक्टर में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनकर आया है। एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की फिनटेक इंडस्ट्री 2025 तक $150 बिलियन से ऊपर की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो अपने इस लेक्चर में हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को एनालाइज करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। फिनटेक इंडस्ट्री आर रेगुलेटेड बाय 1, 2, 3 करके है RBI, SEBI, IRDAI। इसके थ्रू आपको करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है और ऑप्शन ए है 1, 2, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी 1, 3, डी है 1, 2, 3। सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। सबसे पहले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये जान लीजिए कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है। तो एक है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और दूसरी है फिकी। दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। इस रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया है कि इस समय फिनटेक इंडस्ट्री जो है वो $50 बिलियन वर्थ की है और अगले 5 सालों में $100 बिलियन का इसमें वैल्यू एडिशन होने वाला है। बट इसे एक्वायर करने के लिए हमें 20 to 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी 2025 तक करनी होगी। बट इसमें ग्रोथ का जो चांस है वो काफी ज्यादा है, रिटर्न काफी मिलने की संभावना है। अगर 20 से 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट में $100 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, यानी 400% तक का रिटर्न, तो आप इस सेक्टर को खराब तो कह ही नहीं सकते और इसीलिए इस सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल मौजूद है। इस समय इंडिया में 2100 प्लस फिनटेक हैं और इनमें से 67% जो हैं वो लास्ट 5 ईयर में क्रिएट हुए हैं। अब तक फिनटेक सेक्टर इंडिया को 3 नए बिलियनियर और 5 यूनिकॉर्न यानी 500 मिलियन वर्थ पीपल यानी बिजनेसमैन दे चुका है। और जैसे ही ये सेक्टर फर्दर ग्रो करेगा, नए नए बिलियनियर्स देश को मिलने शुरू हो जाएंगे इस इम्पोर्टेंट सेक्टर से। इस सेक्टर की खास बात यह है कि पेंडेमिक के दौरान भी इस सेक्टर ने काफी अच्छा ग्रोथ शो की है। फिनटेक लगभग सारे सेक्टर्स को कवर करता जा रहा है, चाहे वो माइक्रो लैंडिंग हो या पीयर टू पीयर लैंडिंग। इसके अलावा एग्रीगेट प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छे से इमर्ज कर रहे हैं फिनटेक के थ्रू। ये प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके 2 या 2 से ज़्यादा स्कीम्स को जान पाते हैं कि उनमें से कौन सा बेहतर है। इसके अलावा पेमेंट एंड रिमिटांस सेक्टर में भी फिनटेक काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी में तो फिनटेक काफ़ी अच्छा काम कर ही रहा है। इसके अलावा रोबो एडवाइजर्स और रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी जैसी नई नई टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं और फिनटेक इन सब में अपना रोल काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा है। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी इस रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में, सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस कर ली है। अब लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन पूछा था फिनटेक इंडस्ट्री आर रेगुलेटेड बाय RBI, SEBI, IRDAI और इनमें से आपको करेक्ट कोड चूज करना था A12, B23, C13 और D123। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर है D123, यानी ये RBI, SEBI और IRDAI तीनों ही फिनटेक इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाली बॉडीज हैं। अभी फिनटेक को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग से कोई बॉडी नहीं बनाई है। इसके अलावा दोस्तों
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी कई एस्पेक्ट में फिनटेक को रेगुलेट करता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी फिनटेक इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। बट ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन इनमें से किस फिनटेक इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगा? तो देखिए दोस्तों, ये फिनटेक इंडस्ट्री जो है अलग अलग सेक्टर में काम कर रही हैं। जो बैंकिंग में काम करने वाली हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करेगा, और जो शेयर्स मार्केट में जैसे ग्रो ऐप हो गया उसको सेबी रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती हैं उनको आईआरडीएआई, और इसके अलावा जो दूसरे काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो उन फिनटेक कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं और उनके लिए रेगुलेशंस लेकर आती हैं। तो दोस्तों, अब ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।